चलो अगला सवाल देखो। एक ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एबी एसी के बराबर है, एंगल बीसी 80 डिग्री है, बीसी हमारा प्रोड्यूस होता है डी तक। एक लाइन हमने डीएफ ड्रॉ की है इस तरीके से कि एफ लाई करता है साइड ए बी पर और डीएफ एसी को ई पर काटेगा। डायगनल जो बीई और सी एफ हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो कट करते हैं एक दूसरे को जी पॉइंट पर। जीबीसी 40 डिग्री है, जीसीबी 50 डिग्री है, तो बताना है एंगल बी डी एफ किसके बराबर होगा। तो बिना डायग्राम बनाए तो इस सवाल में कुछ हवा नहीं लग रही है कि है क्या सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में कुछ ऐसे किया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी ए सी के बराबर है। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि बी सी ये 80 डिग्री है, तो ये आपका एंगल हो गया 80 डिग्री। उसके बाद कह रहा है बी सी को आपने डी तक प्रोड्यूस कर दिया, कर दो। डी एफ एक लाइन आपने ड्रॉ की है इस तरीके से, ठीक है, डी एफ लाइन ड्रॉ कर लो। कुछ ऐसा। आगे देखो क्या क्या बोला है वो भी देख लो। डी एफ लाइन इस ड्रॉ करी गई है कि एफ हमारा ए बी पर है, तो एफ यहाँ पर हो गया और डी एफ ए सी को ई पर काटेगा, तो ये ई हो गया। अब जो डायगनल हमारे बन रहे हैं इसके, डायगनल क्या बन रहे हैं, बी ई और सी एफ, ये दो डायगनल बन रहे हैं, एक चतुर्भुज है उसके। यस, समथिंग लाइक दैट। अब ये जो डायगनल है ये काट रहा है इस पॉइंट को, जी बोल रहा है ये, तो ये पॉइंट जी हो गया। दिया है जी बी सी 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री हो गया। और जो आपका जी सी बी है वो 50 डिग्री है, यानी ये एंगल 50 डिग्री है, ये भी हो गया। आपको बताना है कि बी डी एफ एंगल क्या है, ये एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। अरे बाप रे, इतना खतरनाक सवाल लग रहा है कि पूछो मत। ठीक है, थीटा कैसे निकलेगा, लेट्स सी। देखो सबसे पहले तो ये त्रिभुज का एक कोण है, क्या ये एंगल तुम्हें पता है, कैसे पता है, ठीक है, मालूम है कि भाई ये 100 डिग्री होगा एटलीस्ट। तो अब देखिएगा मजेदार बात, या तो आप किसी तरह से ये एंगल निकाल लो, अगर ये एंगल निकल जाए तो भी थीटा निकल जाएगा। या फिर आप एक चीज और देखो ध्यान से कि अगर मैं ये बड़ा वाला त्रिभुज लेके देखूं, जैसे एक त्रिभुज ये भी है, देखो ध्यान से, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखो गौर से, तो आपको ये एंगल भी मालूम है क्योंकि ये 50 है, तो ये इतना 130 होगा, तो ये भी पता है। तो अगर ये निकल जाए तो भी मेरा थीटा निकल जाएगा। दो चॉइसेस मुझे साफ साफ दिख रही हैं। तो अब भैया एंगल निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जानकारी कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये कितने लोगों को समझ में आया, क्योंकि ये अगर 50 है और ये अगर 40 है, तो इन दोनों का टोटल 90 हुआ, तो ये भी 90 बनेगा, तो यहां भी 90 बनेगा। तो ये भी वैल्यू 90 दिख नहीं रही है बट 90 है, और ये भी वैल्यू 90 है, तो एक तरह से 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स यहां पर बन गए। अब यहां से आगे क्या क्या प्रोसीड कर सकते हो आप कहोगे अगर ये 50 है तो भैया ये 30 है, लिख लो। लिख दिया कि नहीं, यस। ये अगर 30 है, ये अगर 90 है, तो ये एंगल 60 है, ये भी लिख सकता हूं मैं। राइट, डायग्राम थोड़ा जूम कर लेते हैं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें चाहिए या तो ये वाला एंगल या तो ये वाला एंगल, ठीक है। उन दोनों एंगल्स की हमें तलाश करनी है। एक और जानकारी गौर से देखिएगा बेटा, कि अगर ये आइसोसेलेस शुरुआत में था और ये अगर 80 था, तो ये भी टोटल 80 होगा, तो ये वैल्यू भी 40 के बराबर ही होगी। और ये अगर 40 होगा तो ये वैल्यू हमारी 50 के बराबर होगी, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो देर आर मेनी एंगल्स दैट यू नो, बट सवाल ये है कि अभी भी आपका उत्तर नहीं आया है। उत्तर लाने के लिए जो दो एंगल मैंने मार्क किए थे, उन दोनों एंगल्स में से कोई एंगल ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढें, अब देखिएगा ध्यान से। एक और मजेदार ऑब्जर्वेशन है जो आपको दिखा कि नहीं, मुझे कुछ दिख रहा है, उस ऑब्जर्वेशन का थोड़ा इस्तेमाल किया जाए और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन लेट्स सी कि क्या आप क्विकली कुछ जजमेंट निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एक बहुत मजेदार ऑब्जर्वेशन अभी मुझे दिखा कि एक ट्राइंगल मुझे ये दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है। क्या इस ट्राइंगल में ये एंगल 50 डिग्री है, क्या ये एंगल भी 50 डिग्री है, तो क्या ये आइसोसेलेस है, क्या ये दोनों बराबर हो गए, यस। और आइसोसेलेस में जो थर्ड साइड पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता है, यही मीडियन भी कहलाता है। मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, क्या ये बात आपको ध्यान है, यस और नो, देखो ध्यान से। अच्छा, तो ये दोनों बराबर हो गए अगर ये मीडियन हो गया तो।
और ये दोनों अगर बराबर हो गए और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, तो यानी एक वर्टेक्स से आपने एक ऐसी लाइन खींची जो अपोजिट साइड को दो इक्वल भुजाओं में बांट रही है। आपको पता है ये भी आइसोसेलेस होगा, फिर तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 है। बस सवाल का यही अंत हो गया, क्योंकि ये टोटल 130 है, ये टोटल आपका क्या है 130 है, ये हमारा 30 है यानी 160 हो गया। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 20 डिग्री। आंसर क्या हो गया सिंपली सी। वेरी नाइस क्वेश्चन। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है आप बताओ? वही आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टेक्स से इक्वल साइड को कंबाइन करने वाला जो शीर्ष होता है, उससे जब हम विपरीत भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो इक्वली डिवाइड कर देता है, एंड वाइस वर्सा। उसी का 2 बार इस्तेमाल हुआ और ये सवाल हल हो गया। बहुत ही शानदार